अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम दोस्त अब आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आसिफ और वेलकम बैक टू माय चैनल पाक ट्रेडी। तो आज की हमारी 7वीं क्लास है जिसके अंदर हम बेवल पढ़ेंगे और बेवल के थ्रू हम जो है वो एक क्लासिक ड्रॉर क्रिएट करेंगे। तो आइए सबसे पहले तो रेफरेंस लिखते हैं। तो ये एक क्लासिक ड्रॉर है इसके अंदर 1 2 3 4 5 शेल्फ जो है वो उसके अंदर बने हुए, ठीक है। तो इसको देखें, हम क्यूब से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो उसका जो शेप है वो क्यूब से रिलेट करता है। तो देखते हैं, माया में चलते हैं। तो कैसे हम इसको स्टार्ट करते हैं, तो चलें। तो माया में हम लोग आ चुके हैं। तो सबसे पहले तो देखें, आपने कोई भी चीज़ जब भी बनानी है उसको आपने पहले गौर से कुछ देर देखना है, 5 से 10 मिनट आपको कम्प्लीटली देखें, ठीक है। उसको ब्रेक डाउन करें चीज़ों को कि अच्छा कितने पार्ट हैं, क्या उसकी हाइट हो सकती है, क्या उसकी विड्थ हो सकती है। तो चलें इसको स्टार्ट करता हूँ मैं और इसको बनाना शुरू करते हैं और आपको समझाऊंगा कि बेवल क्या चीज़ है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ग्रिड को नॉर्मल किया यहाँ से, ठीक है, पोजीशन लाया और एक क्यूब हम ले लेंगे, ठीक है। अच्छा, क्यूब लेने के बाद हमने करना ये है कि इसको ज़रा स्केल कर देंगे। तो मैं इसकी तरह स्केल करूँगा। ये रेफरेंस में आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा और इसकी हाइट को सेट करना है आपको। सबसे पहले हमें डायरेक्टली जो है वो शेल्फ नहीं बनाने, पहले तो हमने जो है वो उसका ब्लॉक रेडी करना है, ठीक है। ब्लॉक होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। ये हमारे पास ब्लॉक मौजूद है और इसको ज़रा सा ऊपर कर देंगे, इसके लेग्स के लिए जगह हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने जो है वो तमाम की तमाम वो चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी जो पहली क्लासेस हो चुकी हैं। हर चीज़ को बिल्कुल प्रिसाइज रखना है, किसी भी चीज़ में जो है ना जल्दी नहीं करनी। बिल्कुल जो एंगल्स हैं वो आउट नहीं होने चाहिए। बिल्कुल हमेशा कोशिश करें, कभी भी कोई भी मॉडल आप बनाएं तो उसको हमेशा लो रेस करके चलें, हमेशा लो पॉली में स्टार्ट करें। ऐसा ना हो कि पहले ही आप इतनी ज़्यादा एजेस लगा दें, इतना डेंस कर दें कि बाद में अगर आप लोगों को उसको ट्विक करना पड़े तो वो आप ट्विक ना कर सकें, ठीक है। चले माया में चलते हैं दोबारा। अच्छा, सबसे पहले तो मैं इसको ज़रा डिवाइड करूँगा कि कितने शेल्फ हैं हमारे पास यहाँ पे, 1 2 3 4 5। ओके, तो इसको तो सबसे पहले हम 5 के अंदर इसको, इसकी सिमेट्री ऑन है, सिमेट्री में बंद कर रहा हूँ, ठीक है। और तो मैं यहाँ पे बेवल करके सेगमेंट कर दिए 4 सेगमेंट के बाद 1 2 3 4 देते हैं हम। 1 2 3 4 कर दें 3 ताकि 5 बने। रिफ्लेक्शन को 0.5 कर 0.6 ताकि तमाम के तमाम जो है वो बैलेंस हो, ठीक है। ये हमारे पास आ गए हैं। अच्छा जी, तो बिल्कुल चेक करना है कि ये इक्वल होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमने करना यह है कि इसके अलग अलग पार्ट हमने करना है, ठीक है। इसके लिए हमें मदद की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको डबल क्लिक करके आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे ही आपने सेलेक्ट कर लिया इनको, सबसे पहले तो आप कोशिश करें इसको लेवल 1 लगाएं ताकि जो बीच वाली हमारे पास एजेस है हमें वो मिल जाए, ठीक है। तकरीबन काफ़ी कदर है। अच्छा, एक ब्लॉकिंग तो हमारे पास जो है वो रेडी हो चुकी। अब हम इसको दूसरे स्टेप की तरफ हम बढ़ते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हमें टॉप से ये देखना है कि जब हमने क्यूब बनाया है तो वो सेंटर में देखें, यहाँ से भी इक्वल है, वहाँ से भी इक्वल है और इस तरफ से भी। अच्छा, अब हम जो है वो उसके जो बॉर्डर्स हैं की तरफ चलते हैं। एक एज यहाँ लगाई और इसको बेवल कर,
सबसे पहले तो पूरी एजेस पकड़ लें और बेवल इस तरह से काम नहीं कर रहा। यहाँ पे हमने पॉइंट ऑन ऑर्डर्स बनाने, यहाँ पे हो गया। और तो भी सेम हम तो इस तरफ भी जो है वो हमें यहाँ पे इक्वल गैप देना है ताकि हम इसकी जो बॉर्डर वाली जो सपोर्ट है वो हम बना सकें। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इस तरह से इसका बेस स्ट्रक्चर जो है वो मिल चुका है। ठीक है, अब हम इसके अंदर जो पहला काम है जो करने जा रहे हैं वो इसकी ड्रॉर को हमने सेपरेट करना है। ठीक है, ड्रॉर सेपरेट करने के लिए हमें काम ये करना है कि इन सेल्स को ऐसे पकड़ सिलेक्शन लेनी है इनकी यहाँ से हमने, और इसको पैक कर दें। पैक करने के बाद कुछ इस तरह से हमें ये वाले शेल्फ जो है वो मिल जाए। और इसकी अच्छा साथ ही साथ इसकी हिस्ट्री हमेशा डिलीट करते हैं। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, इसकी हिस्ट्री जो है वो डिलीट करना बहुत ज़रूरी है। मैंने यहाँ पे कस्टम शेल्फ बनाया हुआ है, इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि कस्टम शेल्फ आप अपना कैसे क्रिएट करें, बार बार जो है वो आपको अंदर ना जाना पड़े। ठीक है, तो इनको सबको सेलेक्ट करें आप और यहाँ से इन सबको आप लेयर में बंद कर दें। अब देखें अंदर से हमें ये फॉलो मिल रहा है, अंदर से सब कुछ ब्लैक नज़र आ रहा है, तो इसको लाइटिंग के अंदर जाके टू साइडेड करें ताकि आपको अंदर से चीज़ें दिखें। अब हमें करना क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये रेफरेंस यहाँ पे शेयर करूँ तो यहाँ पे आपको बताऊँ मैं कि यहाँ पे कुछ पार्ट है हमारे पास जिनको हमने सेपरेट यहाँ पे रखना है। ठीक है, वो किस तरह से हमें करना है, चलिए दोबारा से माया में चलते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ ये चीज़ें आपने रेफरेंस को जो है वो बहुत ही ज़्यादा गौर व फिक्र से देखना है। ठीक है, अदरवाइज़ जो है वो काम नहीं चलेगा। इसको भी हमने सेपरेट करने के बाद इसको भी हमने अलग लेयर में बंद कर देना है। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास इसकी बॉर्डर्स रह गए। बॉर्डर्स को हमने करना यह है कि तमाम के तमाम, सबसे पहले तो हमने अब ये वाली जो एजेस हैं हमारे पास अभी किसी काम की नहीं है। सबसे पहले तो आपने करना ये कि इन एजेस को हमने डिलीट, ठीक है, एजेस डिलीट हो गई, भी डिलीट कर दिया, यहाँ से इसको भी डिलीट कर दिया। अब हमारे पास यही रह गई है, 1 2 3 एक्सट्रैक्ट कर दें। ये बिल्कुल सेपरेट आपके पास आ गया यहाँ पे। ठीक है, जबकि हम उसको दूसरे और तरीके से ही बना सकते थे, बट प्रिसीजन के लिए हमें ये करना है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सेट कर दिया हमने। तो भी हमें अलग करना है, फैक्ट को भी हमने अलग कर देना है। ठीक है, अब हमारे पास ये स्ट्रक्चर के अलावा हमारे पास ये 4 है वो बॉर्डर्स रह गए। ठीक है, अब इन बॉर्डर्स को जो है वो आपने यहाँ से एक्सट्रूड करना है। ये करके आप एक्सट्रूड करके इसको यहाँ पे ले आए, यहाँ से अगेन आप इसको एक्सट्रूड करके स्नैप यहाँ। ठीक है, तो ये पूरा क्यूब हो गया। तो अब मर्ज कर दें। ठीक है, चेक करें कि हाँ ठीक है। अब आपने करना ये है कि तमाम के तमाम, मैं अभी डुप्लीकेट भी ले सकता हूँ, इसको मैं सिर्फ और सिर्फ नहीं ले रहा कि जो जितने भी बिगनर्स लोग हैं उनको सिखाने और समझाने के लिए। ठीक है, अगेन यहाँ से सेलेक्ट करके वर्टेक्स से, अगर नहीं ये वाला ऑप्शन पता तो यहाँ जाके वैल्यू का आप ये कर दें, चेक करें 3 प्रेस करके कि हाँ भाई ठीक है ये। ठीक है, इसके साथ साथ आपने अगेन एक्सट्रूड लेना है। एक्सट्रूड जो है वो आपने तरफ करना है, बाहर निकाल। और ये सही नहीं हो रहा तो कंट्रोल डी और वी प्रेस करके हमने इसको यहाँ से स्नैप क्लोज करते हैं। मसला कर रहा है, बैटरी बंद है।
तो मूव टूल को हम रीसेट करते हैं, ये ठीक हो गया हमारे पास। ठीक है, अगेन सेम यही चीज़, एक्सट्रूड ई प्रेस करके ताकि स्नैप हो जाए वर्टेक्स से। अगेन इसको, ठीक है, सेम चीज़ में हमें करनी वी। ऊपर आपको शॉर्ट की नज़र आ रहे हैं, अच्छा ये चारों जो बॉर्डर्स हैं सबको सेलेक्ट करके इनकी सबकी हिस्ट्री जो आ रही है उसको डिलीट कर दिया हमने। ओके, अब ज़रा हम देखते हैं अपनी चीज़ों को। इसकी भी हिस्ट्री हमने उड़ा दी। अच्छा, तो अब हमारे पास जो है वो ये केज है और ये बॉर्डर्स हैं और कुछ हमारी मैशेस हैं जो कि लेयर के अंदर है। ठीक है, इसको हम सबको अनहाइड कर दिया मैंने, आइसोलेशन से भी ख़त्म कर, सबको ड्रैग करके सेलेक्ट किया, ट्रांसफॉर्म किया, नोड आ रही है तो हमने हिस्ट्री डिलीट कर दी इसकी। ठीक है, हिस्ट्री डिलीट करने के बाद हमने अब क्या करना है, दोबारा अगेन मैं इनको बंद कर देता हूँ और अब ये वाले जो पार्ट हैं इनको मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, तीनों को सेलेक्ट करके 1 2 3 ये अगेन इस तरह हो गया और इसको हिस्ट्री डिलीट कर दी। अब मैं इन दोनों पार्ट्स को पकड़ के कंबाइन करता हूँ और इनको स्केल कर लेता हूँ थोड़ा सा अंदर की तरफ। ठीक है, बिल्कुल स्लाइड सा। ठीक है, ये इस तरह से हो गया। अब मेरे पास यहाँ पे एक पार्ट जो कि है, ये दोनों पार्ट हैं तो सेपरेट कर दिया, दोनों मैशेस सेपरेट हो गई। अगेन हिस्ट्री डिलीट और इसको मैंने डबल क्लिक करके एक्सट्रूड करना है, एक्सट्रूड ऊपर की तरफ करना है तो हो चुका है मेरे पास। तो इसको यहाँ पे की वैल्यू आप ज़रा देख लें तो 30 कर देते हैं क्योंकि इतनी थिकनेस जो है वो रेफरेंस में नज़र आ रही है। आई थिंक काफ़ी है इतनी। अच्छा, ये होने के बाद आपने करना ये है कि फिर आपने दोबारा से जो है वो रेफरेंस देखना है कि अब मैं जो बात कर रहा हूँ आपको पार्ट नज़र आ रहा होगा। ठीक है, और अगर मैं इसको ऑन करता हूँ, आपकी प्लानिंग ही ऐसी होनी चाहिए कि सारी चीज़ें जो है ना, जब भी आप कोई भी स्टेप लो तो वो आगे जो है वो ज़ाया ना जाए। ठीक है, तो चलें दोबारा से जो है वो मायम सकते हैं। अच्छा, दोबारा से इन दोनों लेयर्स को मैंने बंद किया और यहाँ से इन बॉर्डर्स को सबको सेलेक्ट कर लिया मैंने और इनको कंबाइन कर दिया और अगेन हिस्ट्री डिलीट और वर्टेक्स मोड के अंदर जाके ई प्रेस करके इनको स्नैप करा दिया। ठीक है, जैसा मतलब रियल वुड का काम हुआ होता है ना, उसी तरह से हमें इसको मॉडल करना है। ठीक है, तभी जाके हमें ये चीज़ें समझ आएगी। अच्छा, अब थोड़ा सा इसको स्मार्ट तरीके से काम करते हैं, ज़रा प्रोसेस को स्पीडी बनाते हैं। ठीक है, अच्छा अब हमने करना ये है कि यहाँ पे ये लेयर मैंने ऑन कर दी और ये लेयर भी ऑन। अब यहाँ पे इसको बंद किया, ये सब खोल दिए मैंने और इन सब को पकड़ के कंबाइन करना है। ठीक है, कंबाइन करने के बाद ये जो बीच वाली जो एजेस हैं इन सब की, इनको मैं डिलीट करता हूँ। ठीक है, और इन सबको मैंने फेसेस सेलेक्ट किए और सेलेक्ट करने के बाद अंदर की तरफ मैं इसको एक्सट्रूड कर दूंगा। ठीक है, कॉर्नर तक मैंने जो है वो एक्सट्रूड कर दिया। ठीक है, तो अब ये कुछ इस तरह से इसका शेप मेरे पास आ गया है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने करना ये है कि अब थोड़ा सा मज़ीद इस पर अंदर के इसके शेल्फ हमें ऑन करना है। ठीक है, जब शेल्फ ऑन हो गए हैं तो इसको हमने इसकी इन सबको तमाम को पकड़ के कंबाइन करना है, हिस्ट्री डिलीट करनी है, दोबारा अगेन ड्रैग करके सबको सेलेक्ट करना है, हिस्ट्री बार बार रिमूव करते जाएं। ठीक है, और इन सब की तमाम के तमाम जो भी एजेस हैं हमारे पास उन सबको आप डिलीट कर दें और ड्रैग करके सबको सेलेक्ट कर लें और अगेन एक्सट्रूड से थिकनेस आप बढ़ा लें, यहाँ से थिकनेस बढ़ा के आपने ऑफसेट को छेड़ना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप रेफरेंस देखें तो यहाँ पे आपको शेप समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो चलें दोबारा, यहाँ पे आपने ऑफसेट की वैल्यू ऐसी सेट करनी है कि बिल्कुल वो हमारे
रेफरेंस इमेज की तरह हो, ठीक है। तो अभी आपने इस चीज़ पे कंसिडर नहीं करना कि भाई यहाँ पे गैप है, अंदर चीज़ें हैं बहुत सारी, ये हम बेवल के अंदर कवर करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, हमारे पास ये चीज़ आ गई हमारी। बिल्कुल स्टार्टिंग में जो है वो हमने ब्लॉक रेडी करना है। जब आप ब्लॉक पे काम करना सीख जाएंगे तो आप लोगों के लिए ना ये वाली चीज़ें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी ये वाली जो चीज़ है इसको ज़रा और थिक होना चाहिए था, तो ऊपर वाले तमाम फेसेस पकड़ लिए मैंने और इसको ज़रा सा मैंने और ऊपर थिक कर लिया, और यहाँ से इन सबको पकड़ के भी वी प्रेस करके अप एरो और स्नैप हो गया, ठीक है। तो ये थिकनेस भी मुझे अभी के अभी यहाँ समझ। अच्छा, एंटी अलाइजिंग को ऑन कर दें अगर आपका ग्राफिक कार्ड अच्छा है तो ये देखें ज़रा, और स्मूथ जो है ना ये एजिस को देखें, इस पर स्मूथ कर देता है, ठीक है। अच्छा, साइड वाली थिकनेस भी हमने दी हुई थी इसको। अब हमने करना यह है कि इसकी थिकनेस जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई, थोड़ा सा इसको कम करते हैं, थिकनेस बिल्कुल स्लाइटली, बिल्कुल मामूली, ठीक है, इतना हो गया। अच्छा, अब हमने करना यह है कि इसका जो टॉप वाला एरिया है उसको ज़रा सा बना लेते हैं पहले, ठीक है। उसको बनाने के लिए हमने अब क्या करना है, नया क्यूब हमें नहीं लेना, इसी के अंदर से हम उसको निकालेंगे। किस तरह निकालना है, हमने इसको कि फेस पकड़ा इसका और यहाँ से डायरेक्टली डुप्लीकेट कर दें, इसको डुप्लीकेट करके इसको बाहर निकाल दें, ठीक है। अब ये सेपरेट मैश है, ये सेपरेट मैश है, बट आप दोबारा ड्रैग करके सिलेक्शन लें और इसको डिलीट कर दें। टॉप व्यू में आ जाएं। टॉप व्यू में आने के बाद आपने करना यह है कि वी दबा के स्नैप करना है यहाँ से और यहाँ से, अगेन यहाँ से, अगेन यहाँ से, ठीक है। और इसके बाद सेंटर पिवट के बाद आपने करना यह है यहाँ पर आके स्नैप करा देना बिल्कुल टॉप के ऊपर, ठीक है। तो अब ये इस तरह से आ गया, बट यहाँ से ये जो है वो इन शेल्फ की वजह से जो है वो हमें इस तरह से दिख रहा है। इसको दोबारा लेयर में डाल के बंद कर दें और अगेन इसकी स्नैपिंग को आप दुरुस्त करते हैं, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो बिल्कुल जो है ये एक्यूरेट स्नैप हो गया है। अगेन हिस्ट्री डिलीट और ये टॉप से हमने वो प्लैनेट को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और अब हमने करना ये है कि जो डिज़ाइनिंग है इसके ऊपर की, ठीक है, जो बॉर्डर वाली जो इसकी डिज़ाइनिंग है उसको जो है वो हमने देखना है कि किस तरह से हम उसको अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले तो इसको हमने एक्सट्रूड करना है। एक्सट्रूड किया हमने इसको, एक्सट्रूड करने के बाद डायरेक्टली हमने इसको नहीं निकालना, थोड़ा सा इसको कम करना है, ठीक है। थोड़ा सा कम करने के बाद हमने इसको सेट करना है बाहर की तरफ, ठीक है। बाहर की तरफ एक्सट्रूड हो गया। अगेन हमने एक्सट्रूड करना है इसको ऊपर की तरफ, ठीक है। अच्छा, तो अगेन हमने इसको जो है वो एक्सट्रूड करना है, ऑफसेट करना है इस तरफ, ये बाहर की तरफ ऑफसेट हो गया। और इसके बाद अगेन एक और एक्सट्रूड हमने करना है, एक और एक्सट्रूड हमें मिल गया, ठीक है। और अब के बाद हमने एक और इसको एक्सट्रूड करना है इस तरह से, और फिर हमें इसको बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ एक्सट्रूड हो गया। अब अगेन इसको और एक्सट्रूड करना है, थिकनेस दे दी हमने। अब ये हमारा जो ड्रॉर है उसका टॉप हमें, इसकी जो ऊपर की जो गोलाई है वो हम बनाएंगे, ठीक है। तो इसको यहाँ पे रोका हमने, ठीक है। हमारे पास ये सारी जो बेस है जितनी भी ये मौजूद है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब हमने करना यह है कि इसकी जो बेस है, बेस हमने बनानी है, ठीक है। तो बेस के लिए भी हम सेम यही चीज़ थिक कर दिया थोड़ा सा हमने। अगर हम थिक करते हैं तो वो शेल्फ के अंदर जा रही है, ठीक है। ज़रा बाहर की तरफ थिक कर लें। ये बाहर की तरफ करने के बाद अगेन आपने इसको किया और यहाँ से आपने इसको नीचे कर दिया।
ठीक है, तो आपको ये वाली चीज़ मिल गई। अच्छा, अब आपने करना यह है कि जितने भी बॉर्डर्स हैं इनको से पकड़ के और नीचे करना। ठीक है, देखें ये शेप अपना बनाना इसने शुरू कर दिया है। ठीक है, शेप बन गया इसका। अब यहाँ से चाहें तो आप इसको जो है वो एक फ्लोर बनाएं, फ्लोर के ऊपर आपने इसको स्नैप कर दिया। ठीक है, और इसको डिलीट कर दें दोबारा। जो उसका लेग्स का जो शेप है वो हम बना सकते हैं, मगर वो थोड़ा सा एडवांस में चले जाएगा। ठीक है, देखें अगर टाइम बचा आखिर में तो हम उसको भी बना लेंगे शेप को। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करने वाला हूँ कि हमने यहाँ से कैबिनेट के ऑन कर दिए हैं इसके सेल्फ, और मैं ज़रा इसकी बेवलिंग करते हैं। तो सबसे पहला जो हम बेवल करने वाले हैं वो इन बॉर्डर्स को करने वाले हैं। सेलेक्ट ऑल, ऐसे बेवल फ्रिक्शन को कम कर दें, सेगमेंट को भले बढ़ा लें आप, 3 कर दें। यहीं ये कॉर्नर्स के स्मूथ हो गए। ठीक है, और अगेन यहाँ पे भी हमने इस तरह ही कुछ करना है, सबको सेलेक्ट करके। अच्छा, इसको हम जो है वो ये भी कर सकते हैं कि इन सबको एक दफ़ा पकड़ के अंदर एक्सट्रूड कर दें। ठीक है, और इसके बाद आपने इनको सबको बेवल। अच्छा, एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि फॉर एग्जांपल जो बेवल आपने किया है वो सेम वैल्यू आपके पास होनी चाहिए फ्रिक्शन में। बस सेम वैल्यू आप डालेंगे यहाँ पे, फ्रिक्शन में यही वैल्यू आपने ऐड कर दी, सेगमेंट वही 3, ताकि एक जैसी रहे हमारे पास चीज़ें। ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ी सी कम आ रही हैं, इसको ज़रा आप जाके फ्रिक्शन में थोड़ा सा बढ़ा दें आप। ठीक है, और सेम चीज़ हमने में करनी है, यहाँ के बेवल 3, और यहाँ आपने देखना है फ्रिक्शन को हल्का सा कम कर। तो अब देखें ऑटोमेटिक जो है वो गैप बनना शुरू हो चुका है। अच्छा, अब यही चीज़ आपने यहाँ भी करनी है। ठीक है, इन दोनों को आपने शूट करना है। शूट होने के बाद आपने अगेन इनको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे 3 करना है सेगमेंट के अंदर, उसके फ्रिक्शन को कम। ठीक है, अब आपको वो वुड वाली फील मिलना शुरू हो गई। इसी तरह से सेम हमने एजेस यहाँ सबको सेलेक्ट किया और इसको 3 कर दिया, फ्रिक्शन को कम कर दें। फिर आपको अगेन वही चीज़ यहाँ पे भी मिल जाएगी। ठीक है, ऑटोमेटिक देखेंगे खूबसूरत होना शुरू हो गया। अच्छा, और आपने एग्जैक्टली सेम चीज़ यहाँ पे करनी है, सेगमेंट फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन हमने बढ़ा दी और ये इस तरह से यहाँ पे आ। ठीक है, अब देखें जिस तरह हमारा एक्चुअल कैबिनेट होता है हम उसको उसी तरह से ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, अगेन इसको भी हमने एक्सट्रूड करना है। एक्सट्रूड किया हमने इसको, और फिर से बेवल, सेगमेंट 3, और यहाँ आके फ्रिक्शन को कम कर दें। ठीक है, कितना फिनिश टेबल हमारा बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप अगर आपकी कोई फ्रिक्शन आपके पास हिस्ट्री मौजूद है, फ्रिक्शन अगर आप बाद में भी कम करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब आती है बारी हमारे टॉप वाले पार्ट की। टॉप वाले पार्ट को आपने मैनेज किस तरह करना है, देखें सबसे पहले तो एक जो हार्ड एज आ रहा है, कट आ रहा है, वो आपने देखना है। अंदर से उसको आपने एक्सट्रूड किया यहाँ से, और यहाँ पे आपने टॉप के ऊपर जाके सारी एजेस सेलेक्ट करके एक बेवल आपने यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पे इतने सारे आपने सेगमेंट आपने ऐड कर दिए हैं। ठीक है, सेगमेंट ऐड करने के बाद आपने कुछ हार्ड एजेस लगानी है। हार्ड एजेस किस तरह से लगेगी, एक हार्ड एजेस की सपोर्टिंग एज की क्लासेस तो आपने पढ़ी हैं, 2, 3 और 4, थोड़ी सी दूर लगेगी ये यहाँ कॉर्नर पे लग गई, यहाँ लग गई कॉर्नर पे, सेंटर में लगा दें, तो यहाँ लगा दें।
ठीक है। अब ये इस तरह 3 प्रेस करने पर इस तरह जा रहा है। आपने एक कॉर्नर पे यहाँ लगाई, एक यहाँ लगा दी, ठीक है। दूसरी आपने यहाँ पे लगानी है, तीसरी आपने यहाँ लगानी है। अब देखें ये इस तरह से हमें होना मिल रहा है। अब हमने ये करना है कि अब यहाँ और मज़ीद एज ऐड करके हम इसको यहाँ से शेप बना सकते हैं। शेप बना रहे हैं मज़ीद। अगर हमें यहाँ भी शेप चाहिए उसको भी अंदर कर लें, ठीक है। बीच में कुछ एजेस ऐड कर लें, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ यहाँ और यहाँ, ठीक है। ये एजेस ऐड हो गई और ये हमारा टेबल रेडी हो गया, और इसके साथ हमारी जो मैश है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक हमें काम करना है, और ये था हमारा बेवल का टूल, ठीक है। और इसके ऊपर जो ये हमारे जो इसके हैंडल्स हैं, हैंडल्स आप जो है वो सिलेंडर की मदद से बना सकते हैं, ठीक है। इसकी मैश इस तरह से, तो ये हमारा पूरा के पूरा कैबिनेट जो है वो रेडी हो गया, ठीक है। तो ये जो रेफरेंस इमेज है ये मैं आपसे शेयर कर लूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। अगर आप लोग में से कोई अगर ये कैबिनेट पे काम करे तो ये हो सकता है कि आप लोग जो है वो मुझे ये वाली फ़ाइल सेंड कर दें, तो मैं जो है वो आप लोगों को इसके ऊपर आप ही के बॉक्स के ऊपर, आप ही के ड्रॉर के ऊपर जो है वो क्रिटिक दे सकूँगा, उसमें चेंजेस बता सकूँगा आप लोगों को कि कहाँ कहाँ किसने क्या गलती की और किसने कहाँ कोई गलती नहीं की। तो इससे ये होगा कि लोगों को बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा। तो इसी तरह से आगे हम बेसिक शेप से जो है वो एडवांस मॉडलिंग की तरफ मूव हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वाली जो प्रैक्टिसेस हैं आपने जो है वो लाजमी करनी है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सारी। बिल्कुल हमें डायरेक्ट जो है ना एडवांस की तरफ जंप नहीं करना, हमें बिल्कुल आराम से काम सीखना है, ठीक है। और काम सीखना है बिल्कुल परफेक्शन के साथ, ठीक है। तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा, और मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो लोग ये चीज़ें सीखना चाहते हैं एनिमेशन के हवाले से, जो काफ़ी इंटरेस्टेड हैं, पैशनेट हैं इन चीज़ों में। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलिएगा, और इसी तरह से दुआ में याद रखिएगा। आप तमाम लोग अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।